नमस्कार, क्लिक खबर में आपका स्वागत है। क्लिक खबर बुलेटिन में खबर वही जिसका जनता से है सरोकार। बस एक क्लिक पहले हेडलाइंस। बहुचर्चित गुड़िया रेप व मर्डर केस मामले में जिला अदालत ने नीलू चरानी को दिया दोषी करार। अब 11 मई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली को ऑक्सीजन आपूर्ति करने में आपदा प्रबंधन अधिनियम बना बाधा। पहली मई से शुरू होने वाले मेगा वैक्सीनेशन अभियान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई शुरू। जिला शिमला में बढ़ते कोरोना मामले पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ की समीक्षा बैठक। 500 बेड्स बढ़ाने के दिए निर्देश। आरबीआई ने राज्य सहकारी बैंक को नाबार्ड के नियामक निर्देशों का पालन न करने पर 40 लाख का लगाया जुर्माना। मंडी और ऊना जिले में कोरोना के बढ़ते मामले पर नई बंदिशें लागू। पहली मई से शादी समारोह में सामूहिक भोज पर लगा प्रतिबंध। बहुचर्चित गुड़िया रेप व मर्डर केस में आरोपी नीलू चिरानी को दोषी करार दिया गया है। शिमला की जिला कोर्ट ने बुधवार दोपहर बाद फैसला सुनाया है। हालांकि अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है। 11 मई को बहस के बाद सजा का ऐलान किया जा सकता है। बुधवार को पूरे मामले की वर्चुअल तरीके से सुनवाई हुई। आरोपी नीलू कंडा जेल से ऑनलाइन ही कोर्ट रूम से जुड़ा था। इस दौरान 14 अहम दलीलों में से 12 दलीलें दोषी के खिलाफ गई। कोर्ट ने माना कि गुड़िया के शरीर पर मिले काटने के निशान और नीलू के डेंचर का मिलान हुआ है। जिला अदालत ने धारा 302, 376 और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। दिल्ली को ऑक्सीजन आपूर्ति करने में आपदा प्रबंधन अधिनियम बना बाधा। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा। ऑक्सीजन को हम स्टेट गवर्नमेंट की ओर से अब नहीं दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बहुत चीज़ें नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत जो है उसकी एलोकेशन की एक प्रोविज़न किया गया है। जो भी परमिशन मिलेगी वहाँ से मिलेगी। वहाँ से अगर हमको इजाज़त मिलेगी, हमको कहा जाएगा तो उसके मुताबिक सारी चीज़ों को लेकर के करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। पहली मई से शुरू होने वाले मेगा वैक्सीनेशन अभियान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र की सरकार द्वारा पहली मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी व्यक्तियों को कोरोना की डोज लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बात करते हैं जिला शिमला की। जिला शिमला में बढ़ते कोरोना मामले पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की है और साथ ही 500 बेड्स बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा। तो आज की ये बैठक कोविड के सिलसिले में थी। मैं इन दिनों में सभी जिलों में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। शिमला में हमारी बैठकें कोविड से संबंधित होती थी तो उसी में ही शिमला की हमारी चर्चा होती रहती थी, क्योंकि शिमला स्टेट का कैपिटल है। कैपिटल होने के साथ साथ में सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा भी शिमला ही देता है, आईजीएमसी देता है आज की तारीख में। ऐसी सूरत में शिमला की चर्चा तो होती थी, लेकिन पूरे ज़िले का अलग से रिव्यू करना, चर्चा करना, ये बहुत आवश्यक था। आज वो हमने यहाँ पर शिमला में किया है। माननीय सुरेश भारद्वाज जी और डॉक्टर राजीव सैजल जी भी आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित रहे इस बैठक में और बहुत डिटेल में बातचीत की। और हमने इसमें नीचे तक पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि तक भी हमने उन लोगों को कनेक्ट किया था। सुझाव उनसे भी लिए और अपनी बात उन तक भी हमने की है। सबसे पहले तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए हमने जहाँ दूसरे जिलों में भी कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी और सारी सुविधाओं को बढ़ाने का जो हमने निर्णय किया है, उसमें आज शिमला का भी हमने उस दृष्टि से निर्णय लिया है। लगभग 500 और बेड कैपेसिटी आने वाले समय में फेज्ड मैनर में हिमाचल प्रदेश में जो हमारी स्टेट कैपिटल है शिमला में भी उसको हम तैयार करेंगे। और भी हम जगह ढूंढ रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं अगर जगह मिलती है तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। उसमें से लगभग जो शिमला का जो हमारा ओपीडी, न्यू ओपीडी ब्लॉक जो है, जिसमें 9 मंजिलें हैं, 9 मंजिलों में से बहुत सारी मंजिलें उसमें बिल्कुल तैयार हैं और आवश्यकता पड़ने पर फेज्ड मैनर में वहाँ हम शुरू कर रहे हैं। और उसमें 300 बेड की कैपेसिटी उसमें निकल आ रही है, जहाँ पर हम कोविड के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए आने वाले समय में व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये सारी व्यवस्था हम फेज्ड मैनर में करेंगे, एक एक फ्लोर में करते जाएंगे। और उसी प्रकार से शिमला के अंतर्गत जो हमारा जो आयुर्वेदा हॉस्पिटल है यहाँ पर,
50 बेड कैपेसिटी वहाँ पर भी प्लान की गई है, उसको भी हमने डेडिकेट कर दिया, वो कोविड के लिए रहेगा, क्योंकि इन दिनों में बहुत बड़ी संख्या में नंबर हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आ रहा है, तो इसलिए आपको ये स्वाभाविक रूप से करना ही होगा। और उसी तरह से आगे जो हमारा जुनगा का जो सिविल हॉस्पिटल है वो शिमला के करीब है, नज़दीक है, शिमला शहर से तो बाहर है, तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद करीब है, अच्छी सुविधा के साथ वहाँ पर 50 बेड कैपेसिटी वहाँ पर भी हमने प्लान की है कि वहाँ पर भी कोविड के पेशेंट को ये करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारा टूटी कंडी नीचे जो हमारा ये पार्किंग है, जो पार्किंग है बस स्टैंड पार्किंग, पार्किंग है जो पर्टिकुलरली वहाँ पर भी एक फ्लोर जो है ऊपर वाला जो है उसमें लगभग 100 बेड लग सकते हैं। उसके लिए मैं डिप्टी कमिश्नर और एसपी की ड्यूटी लगाई है, और यहाँ के हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के सीएमओ हैं और अधिकारी हैं, वो जाकर के विजिट करेंगे और सुरेश भारद्वाज जी को यहाँ पर रिपोर्ट देंगे, और रिपोर्ट देने के बाद वो भी हम निर्णय कर रहे हैं कि 100 की बेड कैपेसिटी के लिए हम वहाँ पर भी प्लान करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें हम फेज मैनर में हम करते जाएंगे। 500 की बेड कैपेसिटी शिमला में, और उसके साथ साथ में ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसके लिए सप्लाई चेन को हमने अच्छी तरह से मेंटेन किया है, कोई कठिनाई उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी और तरह से बेहतर ढंग से वो मेंटेन रहे, और उसमें और भी चीज़ों के लिए चाहे पीपी किट है, चाहे मास्क है, चाहे वो सैनिटाइज़र है, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के शिमला डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं कि जो कोविड के मामले जितने भी हैं, तो उसमें बड़ा नंबर जो है शिमला शहर के अंदर है। आज की तारीख में संक्रमण सब जगह फैला है, सब जगह पहुंचा है, थोड़ा बहुत, लेकिन शिमला शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें कंटेनमेंट जोन में अच्छी तरह से काम हो, और उसके साथ में उनको होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से हो, और कोई अगर ज़्यादा बीमार होता है, ज़्यादा तबीयत खराब होती है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने सारी चीज़ें उस पर विचार किया है। एक और बड़ी खबर कि मंडी और ऊना जिले में कोरोना के बढ़ते मामले पर नई बंदिशें लागू हो गई हैं। 1 मई से शादी समारोह में केवल ऊना जिले में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि सामूहिक भोज पर दोनों जिलों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। खबर में बस आज इतना ही। दिन भर की हलचल के लिए सुनते रहिए क्लिक खबर। नमस्कार।